हमारे देश के प्रधानमंत्री को हम नहीं चुनते, ना ही हमारे वोट से प्रधानमंत्री बनते हैं। हमारे वोट से सांसद बनते हैं, ना कि प्रधानमंत्री। अब सांसद, प्रधानमंत्री और हमारे वोट का क्या ताल्लुक है? तो चलिए पूरा प्रोसेस समझते हैं कि कैसे एक चाय वाला भारत का प्रधानमंत्री बनता है। और जिस राज्य से वो मुख्यमंत्री बना था, वहाँ से सांसद का इलेक्शन नहीं लड़ता, बल्कि एक अलग राज्य में सांसद का इलेक्शन लड़ता है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। गुजरात में एक चाय वाला था जिसको परमात्मा ने भेजा था, ऐसा उसका कहना था। और वो कहता है, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ। वो एक दिन चाय बेचते बेचते परेशान हो जाता है। फिर सोचता है, मैं यहाँ लोगों को चूतिया बनाकर चाय बेचता हूँ, क्यों न पूरे देश को चूतिया बना के प्रधानमंत्री बन जाऊं। इसलिए उसने अपनी पत्नी से कहा, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, अब मैं मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूँ। पत्नी ने पूछा, किस मुद्दे पर इलेक्शन लड़ोगे? चाय वाले ने कहा, मैं कुंवारे के मुद्दे पर वोट मांगूंगा। कैसे? देखो, जो नेता अभी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनता है, वो घोटाला करके अपने परिवार के लिए पैसे इकट्ठा करता है, लेकिन मैं ऐसा घोटाला नहीं करूंगा। ऐसा लोगों को यकीन दिलाने के लिए मुझे कुंवारा होना पड़ेगा, इसलिए आज से हम साथ नहीं रहेंगे। फिर चाय वाले ने अपनी पार्टी बनाने की बहुत कोशिश की। करीब 10 साल तक वो लगा रहा, लेकिन नहीं बना पाया, क्योंकि कोई अनपढ़ की पार्टी में शामिल होने को तैयार नहीं होता था। इसलिए चाय वाले ने एक बकलोल नामक पार्टी ज्वाइन कर ली और करीब 15 साल तक उसने आम लोगों का भरोसा जीता। जल्दी ही उसे पार्टी की तरफ से एमएलए का टिकट मिल गया, लेकिन उसकी नजर तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थी। इसलिए उसने अपनी पार्टी के एमएलओ के बीच स्टार बनना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद बकलोल पार्टी की आवाज चाय वाला बन चुका था। कुछ साल बाद गुजरात में मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ और गुजरात के राजकोट शहर के लोगों ने चाय वाले को 45,000 वोट दिए। तब जाकर वो एमएलए बन गया। ऐसे ही गुजरात के कई शहरों के एमएलओ को बहुत से आम लोगों ने वोट दिए। सन 2002 में गुजरात में कुल 182 एमएलए थे, जिसमें बकलोल पार्टी को 127 एमएलओ का समर्थन मिला और बकलोल पार्टी गुजरात में मुख्यमंत्री का चुनाव जीत गई। लेकिन अब 127 एमएलए को संभालेगा कौन? यानी उनकी एक आवाज बनेगा कौन? यानी उनका लीडर कौन बनेगा? फिर सारे 127 एमएलए ने अपने स्टार आदमी यानी चाय वाले को अपना लीडर माना। पॉलिटिक्स में एमएलए के लीडर को मुख्यमंत्री बोलते हैं। कुछ दिनों में सारे एमएलए ने गुजरात के गवर्नर को मुख्यमंत्री के लिए चाय वाले का नाम दे दिया। गवर्नर ने चाय वाले को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई और तब जाकर चाय वाला गुजरात का मुख्यमंत्री बना। चाय वाला मुख्यमंत्री बनते ही उसने गुजरात का विकास करना शुरू कर दिया। लोग चाय वाले को पसंद करने लगे। न सिर्फ गुजरात में बल्कि भारत के अन्य राज्यों में भी चाय वाले की चर्चा होने लगी। चाय वाला इतना प्रसिद्ध हो गया था कि गुजरात में लगातार 15 साल तक मुख्यमंत्री बना रहा। लेकिन उसकी प्रसिद्धि खत्म होती जा रही थी, इसलिए अब चाय वाले को प्रधानमंत्री बनना था। उसने बहुत सी किताबें खरीद ली थी जिनमें लिखा था कि कैसे प्रधानमंत्री बना जा सकता है। पर चाय वाला तो अनपढ़ था, उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर था। इसलिए उसने अपने सबसे विद्वान सलाहकार को बुलाया और पूछा, मैं प्रधानमंत्री कैसे बन सकता हूँ? जैसे आप एमएलए के संयोग से मुख्यमंत्री बने, वैसे ही सांसदों के संयोग से आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। क्या एमएलए को सांसद में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको सांसद बनने के लिए सांसदों का इलेक्शन लड़ना होगा, जो अभी 2 साल बाद है। फिर से दंगा करवाना होगा। क्या सर? कुछ नहीं, मैं कह रहा था, क्या मैं एमएलए और सांसद दोनों नहीं बन सकता? नहीं, आप दोनों नहीं बन सकते। लेकिन जब आप सांसद बन जाओ तो एमएलए के पद से इस्तीफा दे सकते हो। प्रधानमंत्री बनने का एक आसान तरीका बताऊं? बताओ। अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है तो आपको सांसदों का इलेक्शन गुजरात से नहीं, उत्तर प्रदेश से लड़ना होगा, ताकि आपके प्रधानमंत्री बनने के चांसेस बढ़ जाएं। वो कैसे? प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको लोकसभा में 273 सीटों से ज्यादा लाना होगा। मतलब लोकसभा के 273 सांसदों को अपनी पार्टी में शामिल करना होगा और सबसे ज्यादा सांसद उत्तर प्रदेश में हैं। अगर आप यूपी से सांसद बनोगे तो हो सकता है आपके साथ और सांसद जुड़ जाएं। और अगर यूपी, जो भारत में सबसे ज्यादा सांसदों का राज्य है, आपके हाथ आ गया
तो प्रधानमंत्री बनना आसान हो जाएगा। चाय वाला यूपी गया और उसने लोगों से जोश भरे अंदाज में वादे किए, ये सारी पार्टियां आपका पैसा लेकर अपने परिवार में बांट रही हैं, लेकिन मैं ऐसा घोटाला नहीं करूंगा क्योंकि मेरा बाल बच्चा तो है ही नहीं। मैं घोटाला करूंगा तो किसके लिए? भाइयों और उनकी बहनों, अब अच्छे दिन आने वाले हैं। यूपी के लोगों ने भरोसा कर लिया और वोट दे दिया। चाय वाले को करीब 6 लाख वोट मिले और वो यूपी का सांसद बन गया। यूपी में 80 सांसद लोकसभा के थे। चाय वाले ने 71 सांसदों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया और एक और यूपी की पार्टी से गठबंधन कर लिया, जिससे बकलोल पार्टी में कुल 73 सांसद हो गए। ऐसे ही पूरे भारत में लोकसभा में कुल 543 सांसद होते हैं। जिसको भी प्रधानमंत्री बनना है उसे 272 सांसदों को अपनी पार्टी में शामिल करना होता है, तब जाकर उसकी पार्टी प्रधानमंत्री का चुनाव जीत सकती है। चाय वाला को लोग इतना पसंद करने लगे कि चुनाव में लोग अपने राज्य के सांसदों को पूछते ही नहीं थे। लोगों को इतना भरोसा हो गया था कि चुनाव प्रचार में चाय वाले का फोटो देखकर लोग बकलोल पार्टी को वोट दे देते थे। बस फिर क्या था, चाय वाले को इतने वोट मिले कि 543 सांसदों में से बकलोल पार्टी में 282 सांसद शामिल हो गए। अब बकलोल पार्टी थी तो गुजरात की, और दूसरे राज्य में राज करने के लिए वहां की पार्टी का साथ होना जरूरी होता है। इसलिए बकलोल पार्टी ने अन्य राज्यों की पार्टियों के साथ गठबंधन किया और अब बकलोल पार्टी में कुल 336 सांसद शामिल हो गए। फिर सारे सांसदों ने सोचा कि हमारा लीडर कौन बनेगा। तब सांसदों ने अपना लीडर चाय वाले को मान लिया। पॉलिटिक्स में सांसदों के लीडर को प्रधानमंत्री बोला जाता है। कुछ दिनों में सारे सांसदों ने चाय वाले का नाम भारत के प्रेसिडेंट को दिया। प्रेसिडेंट ने चाय वाले को प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई और चाय वाला भारत का प्रधानमंत्री बन गया। फिर उसने एमएलए के पद से इस्तीफा दे दिया। कुछ इस तरह भारत में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनते हैं। अब से अगर मुख्यमंत्री का चुनाव हो तो अपने राज्य के एमएलए को देख समझकर वोट देना, और प्रधानमंत्री का चुनाव हो तो अपने राज्य के सांसद के बारे में जांच पड़ताल करके वोट देना। याद रखो, आप अपने वोट से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एमएलए और सांसद चुनते हो।